Dear students, Assalamu alaikum. Dear students, today we are going to solve beta class 10th physics 10 class 10th physics, ठीक है, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड। तो इसका बेटा है चैप्टर 11 साउंड वाला। उसके आज हम इनके वर्ड प्रॉब्लम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है वो कर रहे हैं, जो कि एट द एंड ऑफ द बुक होते हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आज ये टॉपिक जो है इनके चैप्टर 11 साउंड वाला है और इंटेंसिटी लेवल वगैरह इसका है, और बाकी तो ज़्यादातर जो पीछे एक्सरसाइज कर सॉरी न्यूमेरिकल की हैं कुछ, उसमें से चीज़ें हैं। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 1 बेटा 11.1 है। अ नॉर्मल कन्वर्सेशन इन्वॉल्व साउंड इंटेंसिटी ऑफ द अबाउट 3.0 10 to the power -6 watt per meter square. W for watt per meter square. What is the decibel level of the this intensity? मीन इंटेंसिटी लेवल इसमें फाइंड आउट करना है। सेकेंड पार्ट इसी का है, इंटेंसिटी ऑफ द साउंड फॉर 100 डेसिबल। नाउ इट इज गिवन इंटेंसिटी लेवल जैसे 100 डेसिबल दे रखा है, उसमें हमें वहां पर खाली इंटेंसिटी ऑफ साउंड मालूम करना होगा, आई मालूम करना होगा। तो स्टूडेंट्स इसमें हाँ बेटा, तो सोल्यूशन पे आते हैं। नाउ अब डाटा मेन चीज जो है वर्ड प्रॉब्लम, इसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में मेन चीज ये मेन स्टूडेंट्स उस वक्त तक फिजिक्स समझ में नहीं आती जब तक आपको न्यूमेरिकल नहीं आए, और केमिस्ट्री उस वक्त तक नहीं आती जब तक आपको केमिकल इक्वेशंस समझ में ना आए या बनानी ना आ जाए। तो यहाँ पर इसमें खास ख्याल रखना है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में, न्यूमेरिकल्स में, ठीक है, प्रॉब्लम्स में कि डाटा क्रिएट करना है कि डाटा कैसे बनाएं। डाटा बनाना आ गया कि उसमें क्या चीज़ गिवन है और क्या चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है। मोस्टली जो 9th-10th लेवल में इसमें तो डायरेक्ट सब कुछ दिया होता है, बहुत ही कम कुछ चीज़ें ऐसी होती है। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह 9th में आप पढ़ चुके हैं, यहाँ पर भी है कि वैल्यू ऑफ जी ये आपने खुद से लेनी होती है, ठीक है। सिमिलरली अब इसमें खुद रिकग्नाइज करना है कि ये इनिशियल वेलोसिटी है या फाइनल वेलोसिटी है, तो ये चीज़ें हैं। और यहाँ पर भी बहुत सी चीज़ें दी होंगी, बहुत इक्का दुक्का चीज़ किसी न्यूमेरिकल के अंदर आपको अपने पास से लगानी होगी और सॉल्व करनी होगी। जैसा कि इस न्यूमेरिकल में इनके प्रॉब्लम में ये दिया हुआ इंटेंसिटी ऑफ द साउंड इज आई से इंडिकेट करेंगे, दैट इज 3.0 10 to the -6 watt per meter square। और फेंटेस्ट इंटेंसिटी ऑफ द साउंड आप सामने लिखा, मैंने खाली उसको आई नॉट से इंडिकेट किया है, ठीक है, आई नॉट। तो ये भी बेटा यहाँ पर ये अंडरस्टूड सी बात है। फेंटेस्ट इंटेंसिटी ऑफ द साउंड आई नॉट, ये फिक्स वैल्यू है 10 to the -12। और इंटेंसिटी लेवल हमें फाइंड करना फर्स्ट न्यूमेरिकल में बेटा। तो इसमें और नंबर 2 वाले में सेम फार्मूला हम अप्लाई करेंगे, यूजिंग फार्मूला या अप्लाइंग फार्मूला, यूजिंग फार्मूला जी। तो बेटा इसके अंदर इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड, इंटेंसिटी लेवल, ठीक है ना, ऑफ साउंड भी पूरा वर्ड है, दैट इज इक्वल टू 10 log आई ओवर आई नॉट। और डेसिबल अगर साथ लिख लें तो भी ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि डेसिबल एक्चुअली इसका यूनिट है इंटेंसिटी लेवल का। तो इंटेंसिटी लेवल की डेफिनेशन भी यही है बेटा, द डिफरेंस ऑफ द लॉगरिथम ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड एंड फेंटेस्ट साउंड। तो उसी से ये फार्मूला डेवलप किया गया है। तो अब क्या बेटा इंटेंसिटी लेवल, ठीक है, फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें फाइंड आउट करना है, और आई जो है वो हमें गिवन है, तो दैट इज द 310 तो लगेगा ये शुरू वाला, और ये है स्टूडेंट्स, ठीक है, 3 × 10 to the power 3.0 मीन 3 -6 ओवर आई नॉट की वैल्यू पे बेटा फिक्स है 10 to the power -12 वाट पर मीटर स्क्वायर, कि कम से कम इतनी जो है वो फेंटेस्ट सबसे धीमी से धीमी आवाज की इतनी इंटेंसिटी होती है, रेंज होती है, तो इनके इतना ही होती है, तो ये फिक्स होगी 10। हाँ बेटा, तो ये पावर ऊपर ले जाएं, log 3 10 to the power, यहाँ बेटा -6 है तो +12 हो जाएगा। ये वाली पावर यहाँ माइनस है, ऊपर 10 की पावर से सिंपल जो एक्सपोनेंट का रूल है। अब यहाँ पर 10 log
3 इंटू 10 टू द पावर 6 प्लस क्या हो जाएगा, क्योंकि -6 + 12, यहाँ -12 था, ऊपर जाके प्लस, तो +6 देगा। तो अब क्या बेटा, इसका हम log फाइंड आउट कर लेते हैं। तो log 3 प्लस log 10 टू द पावर 6 ये ले लेंगे। क्यों? क्योंकि बेटा ये होता है log, अगर p मल्टीप्लाई बाई q है या m मल्टीप्लाई बाई n है, तो मल्टीप्लाई में हो तो log हम इसका लिख लेते हैं log p प्लस log q, और डिवाइड में है तो log माइनस को लिखा जाएगा। वो ही log की प्रॉपर्टी यूज की है। और ये 10 जो है वो ये दोनों के साथ है, सॉरी यहाँ log ब्रैकेट डाल देंगे। हाँ बेटा, तो इसमें कैलकुलेट कर लेंगे। हाँ बेटा, फाइंड आउट करना log 3 कितना बन रहा है, बल्कि log 3 हो रहा है 0.48। ओके, हाँ बेटा, प्लस ये log की प्रॉपर्टी ये भी है, और दूसरी ये भी है कि पावर शुरू में आ जाएगी। अगर p की पावर q है या m की पावर n है, तो n जो पावर है वो शुरू में आ जाएगी। अगर log के बाद वाली वैल्यू की कुछ पावर है, तो ये स्टूडेंट 6 और log 10 रह जाएगा। तो log 10 बेटा 1 होता है, और log 100 2 होता है। 0.48 प्लस 6 और log 10 1 हो गया। तो इस तरह से बेटा ये हो जाएगा 0.48 प्लस 6 करेंगे तो 6.48, और उसको 10 टाइम्स करेंगे तो ये हो जाएगा 64.8। और ये आखिर में यहाँ पे मैंने इसको छोड़ दिया डेसिबल, क्योंकि साथ साथ लिखना था, तो एट द एंड आप लिख देंगे तो भी बहुत होगा। तो ये था स्टूडेंट्स इंटेंसिटी लेवल, ये जो साथ साथ चल रहा है इक्वल के, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ चले जाए, ठीक है। ये पैरेलल है, ये नहीं समझना, पहले ये चीज होगी, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स ये स्टेप है, ये वाली चीज, इसी की कैलकुलेशन के बाद ये आ रही है। log 3 कैलकुलेट के लिए 0.48, और ये log की प्रॉपर्टी यूज की, तो बेटा ये इस तरह से बेटा यहाँ पर log 10 1 होता है, log 1 0 होता है, और log 100 2। तो ये बेटा 6 1 6 और 6 प्लस 0.48 6.48, ठीक है। तो इस स्टेप के बाद ये स्टेप्स आ रहे हैं। यहाँ पर पार्ट ए हमारा कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 1 का, इनके 11.1 का ए पार्ट कंप्लीट हुआ। अब हम बेटा स्टूडेंट्स इसमें पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। उसमें फार्मूला बेटा सेम टू सेम होगा। तो लिख देते हैं यहाँ पर बी पार्ट। तो बी पार्ट के अंदर बेटा इंटेंसिटी ऑफ द साउंड आई मालूम करना है, जबकि फेंटेस्ट सॉरी ये इसका दे रखा वो 80 डेसिबल। इंटेंसिटी ऑफ द साउंड इज इंटेंसिटी लेवल इज 80 डेसिबल, सॉरी 100 डेसिबल है। 80 सॉरी सेकंड में, तो फर्स्ट में बेटा है 100 डेसिबल बी पार्ट के लिए। यहां पर चाहे तो आप उसको लिख लें बेटा, इंटेंसिटी लेवल ये पार्ट बी के लिए है इक्वल टू 100 dB डेसिबल। तो यहाँ फार्मूला लगा लेंगे यूजिंग फार्मूला। फिर यहाँ पर स्टूडेंट 100 डेसिबल इज इक्वल टू 10 log आई ओवर log आई नॉट। आई नॉट तो लिखा हुआ है, अब आई नॉट की वैल्यू वही इस्तेमाल करनी है, 10 टू द पावर -12। ये यहाँ पर फिक्स होगी 10 log आई ओवर 10 की पावर -12, और ये 100 डेसिबल। तो इधर भी डेसिबल है, तो डेसिबल से डेसिबल आप सिंपलीफाई कर सकते हैं। और इसमें ये 10 इसके नीचे रख ले, या फिर यहीं से भी आप इसको सिंपलीफाई कर देंगे। अगर हम ये क्लास छोटी है, बड़ी क्लास में तो हम डायरेक्ट कर देते हैं। ये यहाँ पर हो गया, तो ये स्टूडेंट्स आपके पास हो गया log आई ओवर log 10 की पावर -12। अब इसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर आ जाते हैं बेटा, ये 10 हो गया आफ्टर सिंपलीफिकेशन, और log आई माइनस डिवाइड में हो तो log माइनस में 10 टू द पावर -12, तो log आई माइनस ये बेटा माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा 12 log 10
तो log 10 हो गया बेटा 1 और ये हो गया 100। तो इस 12 को इधर भेज दूंगा तो log I हमारे पास हो जाएगा बेटा 10 माइनस 12। ठीक है, ये 12 इधर जाके माइनस हुआ तो ये -2 आ गया। और अब के log I इक्वल टू दिस और I इज इक्वल टू टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, तो ये बेटा हो जाएगा log इनवर्स -2। log इनवर्स -2 वो हो जाएगा बेटा 10 की पावर -2 या फिर 0.01 वो लिख ले या फिर 10 की पावर -2 लिख ले। अगले स्टेप में या इसी स्टेप में 0.01 ये है स्टूडेंट्स आपका इंटेंसिटी ऑफ द साउंड आ चुका। ये भी डेसिबल में ही है, इसका आंसर होगा। तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। 10 की पावर -2 पर छोड़ दे या फिर 0.01 पर छोड़ दे, ठीक है, वो भी फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 के। ठीक है, वी हैव सॉल्व्ड बोथ ऑफ द पार्ट्स। तो अब बेटा हम चलते हैं बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 का सेम टू सेम बेटा सेकंड पार्ट की तरह से ही है। उसका सॉल्यूशन ऐसे होगा जैसा ये पार्ट 2 है, बी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 2 सेम टू सेम है। यहाँ 100 डेसिबल दे रखा है, वहां बेटा 80 डेसिबल दे रखा है और उसमें भी इंटेंसिटी आपकी साउंड मालूम करनी है, जबकि इंटेंसिटी लेवल जो है वो आपको दिया हुआ है। तो अब के सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन कर देते हैं। एस लिख दें या फिर इंटेंसिटी लेवल इज इक्वल टू 10 log I ओवर I नॉट और ये डेसिबल। तो ये यहाँ पर बेटा ये 80 दे रखा है, जिस तरह पिछले में 100 था। 10 log I ओवर I नॉट। आइए इसमें स्टूडेंट आपको फाइंड आउट करना सेम लाइन जिस तरह पीछे किया है एंटी लॉग वगैरह लेके। तो ये भी डेसिबल है, तो डेसिबल से डेसिबल सिंप्लीफाई कर देंगे और उसके बाद अब यहाँ रह जाएगा आपके पास 80 ओवर 10। ये 10 बेटा इसके नीचे दिया तो log I ओवर 10 की पावर -12 यहाँ नहीं लिखा। ठीक है, द faintest intensity of the sound that is 10 to the power, ये faintest intensity of the sound I naught 10 to the power -12 फिक्स होती है ये स्टूडेंट। तो यहाँ बेटा अपॉन में है तो log लेना होगा हमें, तो माइनस में लिखेंगे log I माइनस log वही सेम टू सेम बेटा, ये तो कैंसिल होकर 8 हो जाएगा। 10 to the power -12 पावर शुरू में log I प्लस 12 log 10 1 हो गया और ये log I और ये 8 हो गया। तो log I बेटा स्टूडेंट आपके पास 8 -12 तो -4 इक्वल टू log I। टेकिंग log ऑन बोथ साइड, ठीक है, या फिर एक तरफ से log खत्म करना LOG log टू द बेस 10 होता है, दूसरी तरफ इसको बना सकते हैं log I इज इक्वल टू -4। तो टेकिंग एंटी log या फिर इस तरह यूं लिख सकते हैं log इनवर्स -4, तो वो होता है बेटा 10 की पावर -4 जिस तरह भी पीछे हो चुका था इंटेंसिटी लेवल। तो यहाँ पर ये हमारा फाइनल आंसर बनेगा। अब सॉरी, ये जो इंटेंसिटी मालूम करनी तो ये बेटा वेबर पर मीटर स्क्वायर होगा। पिछले में भी सॉरी वो गलती से बोल दिया था, तो ख्याल करना वेबर पर मीटर स्क्वायर में ही आंसर होगा। या फिर इसमें बेटा 0.001 वेबर पर मीटर स्क्वायर लिख दे, या उसने वैसे ही दे रखा है 10 to the power -4 पर। ठीक, तो ये यहीं पे छोड़ दे ऊपर ही, तो यही आंसर काफी होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट के अंदर बाय मिस्टेक उसमें बेटा वो डेसिबल लिख दिया था, तो वो डेसिबल नहीं है क्योंकि उसमें इंटेंसिटी साउंड मालूम करनी हो तो इंटेंसिटी लेवल जो है वो डेसिबल में होगा, जबकि इंटेंसिटी ऑफ साउंड जो है वो
वाट पर मीटर स्क्वायर में, तो उसमें ये ख्याल कर लेना। अब इसके बाद नेक्स्ट तो स्टूडेंट्स काफी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। यही दो पहले वाले थे, इनकी थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, कैलकुलेशन भी आसान है, क्योंकि दोनों सेम टू सेम आ गए थे। ये स्टूडेंट है, इसके अंदर बेटा दे रखा है उसमें नंबर 3 पे, क्वेश्चन नंबर 11.3 जिसे कहते हैं, at a particular temperature the speed of the sound in air is 330 meter per second, 330 if the wavelength of the node is 5 centimeter। तो सेंटीमीटर को बेटा मीटर में चेंज करना होगा। तो फिजिक्स में आमतौर पर बताते रहते हैं कि हमेशा लेंथ जो है, जो सेंटीमीटर में होगी मीटर में, मिलीमीटर में होगी तो मीटर में, किलोमीटर में है तो भी मीटर में हमें कन्वर्ट करनी होगी, मास किलोग्राम में और टाइम सेकंड में। तो यहाँ दिया हुआ है calculate the frequency of the sound waves, is this frequency is audible range of the human ears। तो ये इसको देखते हैं क्या ये सुन सकते हैं या नहीं सुन सकते। तो यहाँ पर आ जाते हैं बेटा इसके सोल्यूशन पर। तो 5/100 कर देता हूं तो ये हो जाएगा बेटा 0.05 मीटर, और फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं, क्वेश्चन मार्क है। सोल्यूशन अब क्या है तो आप, ठीक है, मोस्टली छोटी क्लासों में मुझसे ये टीचर एज वी नो दैट से गुजारा करते हैं, तो उसी लिख दें एज वी नो दैट, या अप्लाइंग फार्मूला तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अप्लाइंग फार्मूला बेटा v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, और f मालूम करना हो तो f इज इक्वल टू v ओवर लैम्डा, लैम्डा फॉर वेवलेंथ। स्पीड के लिए v लगाते हैं, और ये है बेटा वेवलेंथ के लिए लैम्डा, ठीक है। कुछ बच्चे इसको बेटा उल्टा y भी बोलते हैं। और f सीधा कर दें इधर, तो v की वैल्यू बेटा 330 ओवर 0.05, तो 330 बेटा 0.05 है, तो पॉइंट खत्म करेंगे तो ऊपर 100 आ जाएगा, और उसके बाद इसको डिवाइड कर दें, 5 1 are 5, 6 are 30, तो ये बेटा 6600, या फिर 6.6 10 to the power 3, ठीक है। पॉइंट यहाँ से हमने यहाँ तक लाया, तो फ्रीक्वेंसी है यू नो हर्ट्ज में आएगी। तो इसके बाद आगे लिख देना यस इट इज ऑडिबल टू द ह्यूमन ईयर्स। व्हाई? बिकॉज बेटा जो साउंड है, साउंड इज द सेंसेशन, the sensation इनके the sensation produced by the air is called sound, and there are 3 types of the sound। अपने इस लेवल पर मैट्रिक में 3 जो है वो टाइप्स ऑफ साउंड वेव्स हैं। नंबर 1 पर, नंबर खैर आगे पीछे हो सकता है, नंबर 1 है बेटा ऑडिबल साउंड वेव्स, द साउंड वेव्स whose frequency lies between 20 hertz to 20,000 hertz, 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज तक होगी अगर फ्रीक्वेंसी उसकी साउंड वेव्स की, तो वो हो जाएगी ऑडिबल साउंड वेव्स। 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज तो वो ऑडिबल है। तो हमारे पास क्या है 6600 है, मीन के 6600 है, तो डेफिनेटली इट इज ऑडिबल। ये तो पहली थी। नंबर 2 पर होती है इंफ्रासोनिक साउंड वेव, द साउंड वेव्स whose frequency is less than 20 hertz, ठीक है। फॉर एग्जांपल साउंड वेव्स ऑफ द अर्थक्वेक, वो चीज जो फील होती है लेकिन आवाज सुनाई नहीं देती वेव्स की, तो दैट वेव साउंड वेव्स आर कॉल्ड इंफ्रासोनिक साउंड वेव। एक होती है अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स, द साउंड वेव्स whose frequency is more than 20,000 hertz। तो बहुत डिटेल है, पर हल्की कुछ चीजें ऐसी होते हैं, जानवर जिस तरह इनके कैट है, डॉग्स है, वो उस चीज को सुन सकते हैं जिस तरह अर्थक्वेक वेव्स है, लेकिन हम नहीं सुन सकते क्योंकि हमारी रेंज जो इतनी है 20 हर्ट्ज तक है, 20 to 20,000 हर्ट्ज तक, उनकी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है। और इस तरह हमारी 20 है लोएस्ट, उनकी 20 से और भी कम तक वो सुन सकते हैं। तो ये थी 3 साउंड वेव्स हैं, ऑडिबल साउंड वेव्स, इंफ्रासोनिक साउंड वेव्स लेस देन 20 हर्ट्ज, और अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स मोर देन 20,000 हर्ट्ज, ठीक है, जिनकी फ्रीक्वेंसी मोर देन 20,000 हर्ट्ज होगी। तो इट मींस देयरफॉर दिस फ्रीक्वेंसी इज ऑडिबल टू द ह्यूमन ईयर्स। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3।
अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बेटा बढ़ते हैं। अब उसके लिए भी इजी चीज है, कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। जो थे ये फर्स्ट 2 क्वेश्चन यही थोड़े से लेंथी थे। हाँ बेटा, इसके अंदर नंबर 4 पे डॉक्टर काउंट 72 हार्ट बीट्स इन 1 minute, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड द पीरियड ऑफ द हार्ट बीट्स। जस्ट बेटा इसमें दे रखा है उसने क्वेश्चन नंबर 4, डाटा बनाते हैं पहले। तो यही चीज है मेन चीज। तो स्टूडेंट्स मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं। कोशिश तो ये कर रहा हूँ कि बेटा बिल्कुल सेम टू सेम क्लास का सिनेरियो ही पेश किया जाए। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा तो उसमें पहले इस वजह से लिख लिया था ताकि थोड़ा सा टाइम कम हो जाए, बच जाए। जितनी भी छोटी ठीक है वीडियो बनेंगी, लेक्चर छोटा होगा तो इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। यहाँ बेटा डॉक्टर काउंट 72 हार्ट बीट एंड 1 minute। तो जो फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन, हार्ट बीट विद वाइब्रेशन इन 1 second या पर यूनिट टाइम इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। तो सो अब यहाँ पर बेटा हार्ट बीट्स दे रखी और टाइम दे रखा उसने। तो टाइम जो दिया हुआ है वो है 1 minute। तो 1 minute से आपने 60 सेकेंड लेना और इसके बाद फ्रीक्वेंसी तो चाहे तो लिखने की जरूरत नहीं है। F इज इक्वल टू 72 divided by 60। Number of vibration completed in 1 second is known as frequency। So we have to find out frequency। हाँ बेटा, इसको डिवाइड करें, कितना बन रहा है? ये डिवाइड करें 72 डिवाइड बाई 60। हाँ बेटा, हाँ 1.2 ही बनेगा। yes। 1.2 हर्ट्ज। तो यहाँ पर बेटा सॉरी इसका ब्लू पेन से शुरू हो गए। खैर, तो यहाँ से आगे बेटा इसका सोल्यूशन चला लेते हैं। टाइम है तो ये हर्ट्ज आ गया। अब ये एक आंसर तो ये आ चुका, सिंपल। तो इतनी ही चीजें, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड ऑफ दी हार्ट बीट्स। तो पीरियड एंड ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया और सेकंड पार्ट के लिए बेटा पीरियड टाइम पीरियड रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड टी इज इक्वल टू 1/f 1/1.2। हाँ बेटा, करना ये 1 डिवाइड बाई 1.2 या फिर 10/12। पॉइंट नीचे रिमूव करेंगे ऊपर 10 हो जाएगा। तो ये बेटा सिंपल आ जाएगा 0 पॉइंट, क्योंकि ऊपर चीज कम है तो ये 0 पॉइंट। हाँ बेटा, डिवाइड कर ले, वाक्य इतना आ रहा है 0.0.8। हाँ 83 सेकेंड्स। हाँ बेटा 0.83 सेकेंड्स, ये आंसर आ गया। बस ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, कुछ इतने लंबे चौड़े नहीं है, लेकिन अगर आप इसको थोड़ी सी तवज्जो दे देंगे तो इजीली आप इसको बेटा कंटिन्यू कर सकते हैं। नंबर 5 पर है बेटा अमेराइन, ठीक है, अमेराइन सर्वे शिप sends a sound waves a state to the seabed. It receives an echo is 1.5 second later। बाद में सुनाई जाती है। टाइम जो है, स्पीड ऑफ द साउंड वेव्स इज इन द सी वाटर इज 1500 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द डेप्थ सी एट दिस पोजीशन। डेप्थ ऑफ सी, डिस्टेंस हमें मालूम करना है और बेटा इसका टाइम उसने दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 5। तो बेटा ये डाटा इसका तो साथ ही बना लेते हैं एक साथ ही। अब क्या उसके लिए टाइम इसका दे रखा है बेटा 1.5 सेकेंड। अच्छा, और उसके बाद और इको पे बात करते हैं। हाँ बेटा 1.5 सेकेंड है और उसकी वेलोसिटी स्पीड जो है वो 1500 मीटर पर सेकेंड है। और डिस्टेंस हमें बेटा मालूम करना, डेप्थ डी ये मालूम करनी है। तो स्टूडेंट्स एक्चुअली ये स्पीड और डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन है कि जिस तरह स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। डिस्टेंस पर यूनिट, हाँ डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। डिस्प्लेसमेंट होगा तो वेलोसिटी, डिस्टेंस होगा तो वो हो जाएगा स्पीड। अब इको, यहाँ वर्ड उसने इको का यूज किया। तो इको बेटा वो आवाज, ठीक है, द साउंड विच हेयर्ड आफ्टर फ्रॉम अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस दैट इज कॉल्ड इको।
वो आवाज जो किसी सरफेस से टकराने के बाद, रिफ्लेक्ट होने के बाद हमें सुनाई दे तो उसको हम इको कहते हैं। तो यहाँ पर वो कहना चाह रहे हैं कि पहले इको का सुपर डिस्टेंस नहीं है, रिफ्लेक्ट होने के बाद तो ये डबल डिस्टेंस उसका लिया जाएगा। एक डिस्टेंस उसका जाने का दे रखा है उसने टाइम 1.5 सेकेंड, फिर उससे वहां से वापस आने का भी, तो ये डिस्टेंस जो है वो डबल हो जाएगा। तो सॉल्यूशन यहां पर है स्टूडेंट्स, डिस्टेंस हेयर, डिस्टेंस कवर्ड बाय द इको, ये लिख ले या सिंपल लिख दे, डिस्टेंस हेयर डिस्टेंस लिख दिया तो d प्लस डी, ये इको की वजह से 2d हो जाएगा, या हेयर डिस्टेंस कवर्ड बाय द इको साउंड इज इक्वल टू 2d, बट v स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम और d इज इक्वल टू vt, और यहाँ d 2d है तो 2d लगा ले, और v आपके पास 1500 मीटर है और t बेटा 1.5, तो इसका पॉइंट खत्म करेंगे बेटा 1 आ जाएगा नीचे, तो अब 0 से 0 कैंसिल कर दें, यू नो 15 था 2250, तो ये 2d है और d हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 2250 ओवर 2। हाँ बेटा, तो 2 पे कोई भी चीज डिवाइड करनी हो तो वो हमेशा हाफ हो जाती है। तो मोस्टली स्टूडेंट्स को मैं कहता रहता हूँ कि कोशिश करें बेटा मेंटल मैथ करें, मेंटल मैथ में जो मिस्टेक बहुत कम होती है, इनके वो कॉमन सेंस आपका साथ साथ काम कर रहा होता है, क्योंकि कैलकुलेटर पे टोटल डिपेंडेंट नहीं करना। मोस्टली बच्चे जो है वो उसको ये नहीं कि कैसे हो रहा है, डायरेक्ट कैलकुलेटर ने बता दिया। तो 1150 का हाफ करेगा तो बेटा सॉरी 2250 का तो 1125 मीटर ये डिस्टेंस हो जाएगा। तो ये था टोटल क्वेश्चन नंबर 5। तो इसका बेटा डाटा भी हमने किया और डेप्थ इसकी मालूम करनी थी, तो डेप्थ फ्रॉम द सी, तो इस वजह से इको के लिए उसका आवाज का जानना फिर वापस आना, तो डबल डिस्टेंस उसने कवर करना है। तो ये थे आज का लेक्चर के अंदर। तो एट द एंड स्टूडेंट्स आई होप कि आपने कुछ गेन किया है। तो बैठता तो स्टूडेंट यही आपसे कहा जाता है कि अगर आपको हमारे चैनल से कुछ बेटा फायदा हो रहा है लेक्चर से, तो प्लीज if still you have not subscribed our channel, please subscribe it, like and share. Thanks.